पहली बात तो आपने मोदी जी को जहर क्या कहा, एक्टर। हाँ। वो जोकर है, एक्टर नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब एक्टर तो वो टीएमसी वाले कहते हैं ना, कांग्रेस वाले कहते हैं। वो गलत कह रहे हैं। जोकर को एक्टर नहीं कहा जा सकता, वो जोकर है। अंधभक्तों का रोल मॉडल, अंधभक्तों का मॉडल है वो। झाल मुड़ी खा रहा है और उधर मणिपुर को जला रहा है। तो मिर्ची इनको नहीं लग रही है। हकीकत में बताओ तो पूरे देश की जनता परेशान कर दिया इसने। आज देखिए मणिपुर में, आज अभी तक मणिपुर नहीं गया है और झाल मुड़ी खा रहा है, बोलता है डिजिटल इंडिया, मन से चिल्लाता है और 10 का नोट फिजिकल पकड़ा रहा है। झाल मुड़ी की दुकान भी कहीं मैंने देखा नहीं है। तो बताइए, झाल मुड़ी और उसका एक छोटा फंटा योगी आदित्यनाथ। हाँ, छोटा फंटा इधर आया बंगाल में और उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अबे ये कहाँ पढ़ के आते हैं, ये कौन सी शाखा में पढ़ते हैं? लेकिन खैर वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक नारा दिया कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें झाल मुड़ी दूंगा। अच्छा, हाँ, बंगाल में आके झाल बजा रहा है। क्या बात करो, इससे बड़ा जोकर मैंने देखा ही नहीं है। क्या बात करो यार। तो आज वो हावड़ा ब्रिज पर फोटो शूट हुआ उनका। तो अरे फोटो शूट के वो आगे और क्या है? बताइए, जब फेसबुक के सीईओ को धकिया देता है कि मेरा फोटो नहीं आ रहा, चल बाजूट अपने क्या एसपीजी कमांडोज को धक्का दे देता है, मेरा फोटो नहीं आ रहा है। तो ये क्या अंधभक्तों का रोल मॉडल और ये अंधभक्तों का मॉडल है। और परिवर्तन हो या ना हो, 29 में जो है देश में परिवर्तन होगा और ये रंगा बिला लोटा भाई मोटा भाई दोनों जेल में सड़ेंगे 100%। तो राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी का ही डर है इन लोगों को। अच्छा। और कोई राहुल गांधी इतना बड़ा दर्द है इन लोगों के लिए कि मैंने इतना बड़ा दर्द देखा नहीं। राहुल गांधी एक ट्वीट कर देता है तो पूरे भाजपाइयों को बवासीर हो जाता है, उसका जवाब देते हैं ये। अच्छा, हाँ, तो ममता बनर्जी से भी तो लड़ने के लिए इसने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। वो कह रहे हैं कि पहले दंगा बहुत होता था, अब नहीं हो। अरे दंगाई सत्ता में है यार, और दंगे की बात कर रहे हैं मन से। इनसे बड़ा दंगाई कौन है बताओ? ये बताओ तो प्रवेश वर्मा कौन है? मौलाना झाड़ू लगाए ना लगाए, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार आई तो सब ये तीन जिनका नाम लिए और दोनों लोटा भाई मोटा भाई ये जेल में झाड़ू लगाएंगे। अच्छा, ये लिख के ले लो। अच्छा, ना जेल में झाड़ू लगाए तो बोलना आप। अच्छा। राहुल गांधी पक्का इनको जेल में डालेगा। तो राहुल गांधी तो आ ही नहीं। अब ये देख लो, दीदी ढोल बजा रही है। हाँ। अब मामा जो है नाच रहा है। अच्छा। मामा को हेमंता विश्व शर्मा। पहले से स्क्रिप्टेड प्रधानमंत्री ज्यादा जिधर से निकलता है उधर की सारी दुकानें बंद रहती हैं और एक झाल मुड़ी की दुकान खुली मिली तो इसको स्क्रिप्टेड नहीं माने। अभी झालमुड़ी पूरा भरा हुआ झाल मुड़ी। जनता को यही है कि झाल मुड़ी वाले को झाल की तरह बजाओ, वोट नहीं दो, झाल की तरह बजाओ, मतलब हराओ। अब वोट नहीं चलेगा। वोट नहीं मिलेगा। वोट तो चुनाव आयोग दे रहा है यार, जनता तो बेवकूफ़ बन गई है। वी आर ऑल्सो पब्लिक। मैं भी जनता हूँ। अच्छा। लेकिन हम बेवकूफ़ बन चुके हैं। जिंदगी की वो भी कांग्रेस का पिए है। अच्छा, है ना। अगर नहीं पिए होते ना और कांग्रेस ने नहीं 2 बूंद जिंदगी की पिलाई होती तो ये बिंगो टेढ़े मेढ़े की तरह टेढ़े होके रेंग रहे होते, ये पोलियो ग्रस्त होके। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहले फेज़ के बाद लगातार अलग अलग तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हावड़ा ब्रिज में जाकर फोटो शूट करवा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने झाल मुड़ी खाया। कलीम भाई है, मुंबई से आए हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेता, मगर यहाँ पर उनका क्या? नेता नहीं हूँ मैं, कॉमेडियन हूँ। अच्छा, तो यहाँ मोदी जी भी तो बहुत बड़े मतलब एक्टर है। वो आज जो है हावड़ा ब्रिज में जाकर वो फ़ोटो शूट करवाया, उससे पहले उन्होंने झाल मुड़ी खाई। तो वो कह रहे थे कि झाल मुड़ी मैंने खाई और जो है मिर्ची जो है दीदी को लग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी का कोई लहर, कोई मामलात है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पहली बात तो आपने मोदी जी को जहर क्या कहा, एक्टर। हाँ, वो जोकर है, एक्टर नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब एक्टर तो वो टीएमसी वाले कहते हैं ना, कांग्रेस वाले कहते हैं। वो गलत कह रहे हैं। जोकर को एक्टर नहीं कहा जा सकता, वो जोकर है। अंधभक्तों का रोल मॉडल, अंधभक्तों का मॉडल है वो। झाल मुड़ी खा रहा है और उधर मणिपुर को जला रहा है। तो मिर्ची इनको नहीं लग रही है। हकीकत में बताओ तो पूरे देश की जनता परेशान कर दिया इसने। आज देखिए मणिपुर में आबादी कितनी है, कुकी मैतेई को लड़ा दिया। हाँ, और आज अभी तक मणिपुर नहीं गया है और झाल मुड़ी खा रहा है, बोलता है डिजिटल इंडिया, मन से चिल्लाता है और 10 का नोट फिजिकल पकड़ा रहा है। झाल मुड़ी ऐसी दुकान मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी आपका कलकत्ता पहली बार आया हूँ और कलकत्ता घूम के मैंने देखा तो इतनी भरी हुई झाल मुड़ी की दुकान भी कहीं मैंने देखा नहीं है। तो बताइए, झाल मुड़ी और उसका एक छोटा फंटा योगी आदित्यनाथ। हाँ,
हाँ। छोटा फंटा इधर आया हाँ। बंगाल में हाँ। और उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा हाँ। का नारा दिया। हाँ। अबे ये कहाँ पढ़ के आते हैं, ये कौन सी शाखा में पढ़ते हैं? हाँ। लेकिन खैर वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बंगाल को एक नारा दिया अच्छा। कि तुम मुझे वोट दो हाँ। मैं तुम्हें झाल मुड़ी दूंगा। अच्छा। हाँ बताइए। झालमुड़ी में बहकेंगे अरे बंगाल? झाल की तरह पूरी जनता को बजा रहा है। हाँ। और 14 से अभी तक गाल बजा रहा है। हाँ। और बंगाल में आके झाल बजा रहा है। हाँ। क्या बात करो, इससे बड़ा जोकर मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा। क्या बात करो तो यार। आज वो हावड़ा ब्रिज पर फोटो शूट हुआ उनका। तो अरे फोटो शूट के वो आगे और क्या है अच्छा। बताइए। हाँ। जब फेसबुक के सीईओ को धकिया देता है कि मेरा फोटो नहीं आ रहा, चल बाजूट हाँ। अपने क्या एसपीजी कमांडोज को धक्का दे देता है। हाँ। मेरा फोटो नहीं आ रहा है। हाँ। तो ये क्या अंध भक्तों का रोल मॉडल हाँ। और ये अंध भक्तों का मॉडल है। हाँ। और कुछ काम नहीं है इसका। अच्छा। और जितना तो हम यकीन मेरे को तो अब हंसी आता है हाँ। कि हमने जोकर चुन लिया है। अच्छा। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि अभी साउथ में वोट मांगने गए तो अपना चेहरा इस कलर मेकअप कर लिया कि सांवला दिखूं मैं उनकी तरह। हाँ। हाँ? हाँ। और यहाँ आ रहा है तो ग्लो लगा के चमक रहा है। हाँ। और झाल मुड़ी खिलाओ भैया। हाँ। अबे क्या घंटा झाल मुड़ी खिलाओ, अब झाल की तरह बजाना पड़ेगा जनता को। अच्छा। और ये है हमारा वोट। अच्छा। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन हो रहा है। बंगाल में परिवर्तन हो या ना हो, हाँ। 29 में जो है देश में परिवर्तन होगा। और ये रंगा बिला हाँ। लोटा भाई मोटा भाई दोनों जेल में सड़ेंगे। अच्छा। 100%। तो राहुल गांधी आ रहे हैं कल? राहुल गांधी का ही डर है इन लोगों को। अच्छा। और कोई राहुल गांधी इतना बड़ा दर्द है इन लोगों के लिए। हाँ। कि मैंने इतना बड़ा दर्द देखा नहीं। राहुल गांधी एक ट्वीट कर देता है हाँ। तो पूरे भाजपाइयों को बौशीर हो जाता है, उसका जवाब देते हैं ये। अच्छा। हाँ। तो ममता बनर्जी से भी तो लड़ने के लिए पूरी कैबिनेट आई हुई है। ममता बनर्जी से क्या होता है कि ममता बनर्जी खैर एक लेडीज हाँ। है ना। हाँ। तो ममता बनर्जी से लड़े न लड़े वो हम, क्योंकि हम बंगाल के तो उतना भूगोल समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ये बंगाल घूम के समझ में आया कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया। लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। वो कह रहे हैं कि पहले दंगा बहुत होता था, अब नहीं हो रहा अरे है। दंगाई सत्ता में है यार, और दंगे की बात कर रहे हैं मन से। इनसे बड़ा दंगाई कौन है बताओ? ये बताओ प्रवेश वर्मा कौन है? दंगाई नहीं है। वो कौन है दूसरा आपका? वो कपिल मिश्रा। उसने तो मानसी सोनी का पूरा रिकॉर्ड रख दिया था दिल्ली के विधानसभा में। हाँ। लेकिन बोले अरे यार ये तो मेरा भेद खोल रहा है, जल्दी पकड़ के लाओ भाजपा में। तो उसको भाजपा में लेके गए, नहीं तो पूरा वो खोल रहा था पोल। और अभी तो मधु किश्वर हाँ। और वो दूसरा वो सुब्रमण्यम स्वामी। हंसी आ रही इन लोग का योगी इंटरव्यू देख। आदित्यनाथ बोले हैं कि बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। हाँ। और बोले हैं कि मौलानाओं से मुल्लाओं से झाड़ू लगवाएंगे पश्चिम बंगाल की सरकार अगर बीजेपी की बनी। और ये अमित शाह ने कहा कि टीएमसी वाले अगर गुंडाई किए तो उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। मौलाना झाड़ू लगाए ना लगाए, हाँ। ठीक है ना। लेकिन जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार आई हाँ। तो सब ये तीन जिनका नाम लिए और दोनों हाँ। लोटा भाई मोटा भाई ये जेल में झाड़ू लगाएंगे। अच्छा। ये लिख के ले लो। अच्छा। ना जेल में झाड़ू लगाए तो बोलना आप। अच्छा। राहुल गांधी पक्का इनको जेल में डालेगा। राहुल गांधी तो आ ही नहीं अब ये देख लो दीदी ढोल बजा रही है। हाँ। अब मामा जो है नाच रहा है। अच्छा। मामा को हेमंता विश्व शर्मा। हाँ। अबे नाचने से वोट मिलेगा हाँ। तो साड़ी पहन के नाचो, हमको भी मजा आएगा ऑर्केस्ट्रा देखने में। अच्छा। हाँ। वहाँ तो कह रहे हैं कि भाई नहीं आ रहे राहुल गांधी को, पागल वागल सब बोल दिए हैं। कौन? हेमंता विश्व शर्मा। एक बात बताओ क्या? हाँ। उत्तर प्रदेश में अभी गांजा पकड़ा गया है। अच्छा। एयरपोर्ट पर। हाँ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर। हाँ। उसके पहले भी गांजा पकड़ा गया था। हाँ। अब मेरे को शक हो रहा है कि ये भाजपाई वही गांजा पीते हैं और वही गांजा पी के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बयान दिए हाँ। कि जो है मौलाना से झाड़ू लगवा। ना मौलाना तो झाड़ू बाद में। हाँ। इन्होंने इतिहास बदल दिया यार। तो स्वामी विवेकानंद को जोड़ दिया। इतिहास बदल दिया। अच्छा। तो गांजे के नशे में ही तो इतिहास बदला जाता है। बताओ ना।
जबकि 1902 में स्वामी विवेकानंद का देहांत हुआ था। उसके 42 साल बाद 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। तो बताओ, गांजे के नशे में ही तो इतिहास बदला जा रहा है। और किसी ने और गांजा पिया था, उसने इतिहास बदला था कि सावरकर बुलबुल पे बैठ के घूमता है। कुछ दिन के बाद अगर ये 2029 में अगर बाय द वे अगर सत्ता में आ गए तो ये बोल देंगे कि नाथूराम गोडसे ने डिफेंस में गोली चलाई थी, पहले गांधी जी ने 2 गोली चलाई, वो मिस फायर हो गया। उसके बाद जो है नाथूराम गोडसे ने जो है गांधी को मार दिया। ये भी पढ़ा देंगे। ये भाजपा गांधी के नशे में सब इतिहास भूगोल बदल रहे हैं। तो राहुल गांधी इतने चुभते कहाँ हैं इनको? किनको? ये भाजपा वाले को। राहुल गांधी देखो, जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है। हमारे एक पूरे भारत के एक भाषा में कहा गया कि जो पानी में हक देता है ना, तो 10 मिनट बाद ऊपर आ जाता है। ये भाजपा ही हगे हैं 14 साल से पानी में, अब सब ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और मैं तो आपके चैनल से मैं मणिशंकर अय्यर को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने गुजरात के इलेक्शन में एक बात कही थी। क्या कही थी? नीच, है ना? वो प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री मालिक है क्या? We are a voter, we are making a prime minister, nobody is our owner, है ना? And which is Article 19 said we have the freedom of speech and expression, which means we have the right to ask a question from ruling party and prime minister also, which is I am doing that. जनता is public is doing that. ना उनको। हम सवाल किधर युगांडा के प्रधानमंत्री से पूछे? किससे पूछे? वो तो कह रहे हैं कि 56 इंच वाले पूरे देश 56 इंच का जो औरतें बरा पहनती हैं, छाती नहीं होता किसी मर्द का। 56 इंच की छाती जिसका होता है ना, वो झूठ नहीं बोलता है। और जो झूठ बोलता है वो 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच का बरा पहनता है। प्रधानमंत्री है तो झूठ बोल के जाएगा, जनता को गुमराह करेगा, प्रॉमिसेस करेगा और झूठ बोल के भाग जाएगा। वो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाई क्या होता है, जब जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो जाए वो चुनाव हारेगा। बताओ, तो आपको लग रहा है कि चुनाव जीत गए? अब ये बोलते हैं इजराइल इज अ फादरलैंड, इंडिया इज अ मदरलैंड। तो फादरलैंड की आबादी 97 लाख और वोटर लिस्ट से इधर से गायब कर दिए 91 लाख। तो बताओ, जितना बड़ा तुम्हारा फादरलैंड है उतना तो तुम वोट काट दिए यहाँ पर। बताओ, तो फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? मैं क्या कहा कि मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूँ, जिस दिन जनता जागी, कांग्रेस की सरकार आई, तो जितने भी भ्रष्ट हैं ये ज्ञानेश कुमार से लेके सब जेल जाएंगे। आज जनता के कैमरा घुमा के पूछोगे ना, तो ये जनता न चुनाव आयोग पे भरोसा करती है, न जुडिशरी पे भरोसा करती है, न किसी भाजपा मिनिस्टर पे भरोसा करती है, इवन प्राइम मिनिस्टर पे भी भरोसा नहीं करती है। घूम रहे ना, हो रहा है कि नहीं? ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है वो झालमुड़ी वाला एसपीजी कमांडोज था? अब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, झालमुड़ी का खुद का आदमी पहले से स्क्रिप्टेड, प्रधानमंत्री ज़्यादा जिधर से निकलता है उधर की सारी दुकानें बंद रहती हैं और एक झालमुड़ी की दुकान खुली मिली, तो इसको स्क्रिप्टेड नहीं माने। अब भी झालमुड़ी पूरा भरा हुआ झालमुड़ी। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम यार? हंसी आती है यार। हम भक्तो डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। मैं ये बात कह रहा हूँ, तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा। ओ भैया झालमुड़ी खिलाओ, झालमुड़ी भी बोलने नहीं आया, झालमूली बोल रहा है। अबे हमारे मूली, यहाँ मूली को बोलते मूली, और वो भी 10 रुपए का इतना बड़ा झालमुड़ी लिया कि खुद नहीं खा के वो पब्लिक को बांट रहा है। अच्छा। तो 10 रुपए की झालमुड़ी इतना मिलता है क्या? हम जाते तो साला इतना ही देता। हम बोले अरे ये 10 रुपए का है क्या? बोले हाँ इतना ही आता है। अब फेंकू को इतना दे दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ChatGPT से फेंकू टाइप करोगे तो नूरानी चेहरा साफ का आता है। 10 रुपये का झालमुड़ी बंगाल में मिलता नहीं है, तो ये कहाँ से मिल गया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ऊपर से चित्रा त्रिपाठी आकर के जा गई थी, उसका भी वीडियो आपने देखा। चित्रा त्रिपाठी भी 10 रुपए की झालमुड़ी ली और वो बोलती है कश्यप तो झालमुड़ी, और वो बोलती है कैसा खाते हैं चित्रा त्रिपाठी। अब पूरा डाल ली ऐसा। अबे चम्मच से खाओ, झालमुड़ी खाना भी नहीं आता। तो वो छोड़ जाते हैं। बंगाल की जनता को क्या कह रहे हैं आप?
बंगाल की जनता को यही है कि झाल मुड़ी वाले को झाल की तरह बजाओ, वोट नहीं तो झाल की तरह बजाओ, अब वोट- मतलब हाराओ। अब वोट नहीं चलेगा, हाँ, वोट नहीं मिलेगा। वोट तो चुनाव आयोग दे रहा है यार, जनता तो बेवकूफ़ बन गई है। वी आर ऑल्सो पब्लिक, मैं भी जनता हूँ, अच्छा। लेकिन हम बेवकूफ़ बन चुके हैं। तो बंगाल इलेक्शन में आपको लगता है परिवर्तन हो जाएगी? परिवर्तन होना चाहिए, और जब तक कांग्रेस नहीं आएगी इस देश का कुछ भी नहीं होने वाला है। इस देश की आत्मा में कांग्रेस है, और जो बोलते हैं ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हाँ। 2 बूंद जिंदगी की वो भी कांग्रेस का पिए हैं, अच्छा, है ना। अगर नहीं पिए होते ना, हाँ, और कांग्रेस ने नहीं 2 बूंद जिंदगी की पिलाई होती, हाँ। तो ये बिंगो टेढ़े मेढ़े की तरह टेढ़े होके रेंग रहे होते, ये पोलियो ग्रस्त होके। अच्छा, उसमें मोटा भाई भी रेंग रहा होता। चेचक, पोलियो, फ्लैक्स सब किसने मिटाया? कांग्रेस ने। और ये कोरोना काल में एक वैक्सीन लगा के 10,000 के फोटो लगा रहा था उस पर, सर्टिफिकेट पे। कांग्रेस ने नहीं लगाया, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लगाया। अच्छा, और बोलते अंध भक्तों को दिमाग में भूसा भर दिया गया कि अरे मोदी नहीं होते तो कोरोना काल में सब मर जाते। अबे मोदी ना होते ना तो बनारस और कोई और होता, तो जो काशी के घाटों में कुत्ते जो जनता की लाशें नोच कर खाए थे, वो भी ना होता। विधि विधान से दाह संस्कार भी नहीं करा पाया ये सरकार। अच्छा, वो छोड़िए, ये बताइए कि अभी तो योगी आदित्यनाथ आके बोल के गए 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल जी एक साथ लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या कुछ बदलाव आपको दिखता? चूँकि आप वहीं से आते हैं और लगातार वहाँ आना जाना रहता है। नहीं, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मगर उत्तर प्रदेश से लगा रह आना जाना लगा। देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय हकीकत बताऊँ तो लोग परेशान हैं किससे? सांडों से। अच्छा, सांडों से। हाँ, मैं एक बार उत्तर प्रदेश गया तो सांड जो है लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ट्रैफिक हटाने के बजाय ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। हाँ, अब पब्लिक एक्सीडेंट भी सांडों से हो रहा है। अच्छा, तो सांड शादीशुदा होते नहीं हैं, और जो सत्ता में वो भी शादीशुदा नहीं है, हाँ। तो जनता उनसे परेशान है और भगाएगी इनको, अच्छा, तो यहाँ से भी भगाएगी और वहाँ से वहाँ से भी भगाएगी। बोले ना 12 सरकार कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, खरीदा भी है तो झाल मुड़ी 10 रुपया खरीदा, बोल का ही नहीं रहे। बोलिए क्या बेच रहे हैं 12 साल से? 12 साल से सरकार देश में कुछ ना कुछ बेच ही रहा, खरीदा भी तो 10 रुपया का झाल मुड़ी। आज तो मोदी जी चले गए हावड़ा ब्रिज पर फोटो की वो बात तो सही है, उसका था, उसी का आदमी था वही झाल मुड़ी वाला लड़का। नहीं तो कैमरा में दिखा दे। आपको क्या लगता है दीदी रहेगी? दीदी बेशक रहेगी कैसे नहीं, है और रहेगी, अच्छा, थी है और रहेगी हमेशा। वो तो 91% वोटिंग हो गया तो बोले कि आप परिवर्तन है। 91% से 91% वोटिंग हुआ तो बोले परिवर्तन है। वैसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा, इंटरव्यू वहाँ से लिए। पश्चिम बंगाल में हम और कलीम भाई कांग्रेस के नेता है आए हुए थे पश्चिम बंगाल में अपने नहीं, पार्टी नेता नहीं का। हूँ अच्छा, यार। कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना? नेता अगर न लेता होता हाँ। तो भारत विश्व विजेता होता। अच्छा। तो मैं नेता नहीं हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, मैं आम जनता हूँ। अच्छा। लेकिन जनता ही एनालिसिस करती है, और वो चीज़ मुझे दिख रही है कि देखिए एक बात बताऊँ, मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से ढंग की बात होती है। हाँ। लेकिन जिसकी शादी नहीं होती है ना, हाँ। वो मन की बात जबरदस्ती पकड़ के जनता को सुना के पूरी जनता को परेशान करता है। अच्छा। वो हाल हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, तो कलीम भाई थे, राहुल गांधी के फैन हैं और पश्चिम बंगाल में फैन भी नहीं हूँ, फैन भी नहीं? राहुल गांधी वाई देकर गलत बोलोगे तो मैं उसको करेक्ट करूंगा ना अच्छा, यार। ठीक है, बताइए क्या तो राहुल मैं राहुल गांधी का फैन भी नहीं हूँ। हाँ। जो सच बोलेगा अच्छा। वो जो सच्चा होगा। राहुल गांधी एक वाइस सच्चा नेता है जो युवाओं की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। अभी देखो ये भाजपाई जो है महिला वंदन बिल लेके आए थे। अच्छा, आप लोग रोकवा दिए? हम क्यों रुकवाएंगे? हाँ। अरे हम अगर सरकार में होते ना तो भाजपाइयों को सबको उल्टा लटका देते। इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। देखिए अभी आपके हावड़ा में कोई नेता बयान दिया कि जाहिल कुत्तों से बचने के लिए हम 15,000 का सिलेंडर ले लेंगे। अबे मैं इसको क्या कहूँ, गाली दे दूँ, मैं दिल करता है तो 15,000 का सिलेंडर ले लेगा। 15 रुपए की चाय पीने की औकात नहीं बची इन लोगों की। अच्छा, ये नाके पर चौराहे पर बैठे रहते, कोई आके चाय पिला के जाएगा, और ये 15,000 की सिलेंडर लेने की बात कर रहा है। और जिन्होंने 10,000 में बिहार सरकार बदली थी, बिहार में सरकार लाया था बीजेपी की, और 7वीं फेल सम्राट चौधरी को बिठाया था। आज वही सूरत से जो है
भाग रहे हैं गैस की किल्लत से। बोलते हैं हम इसलिए भाग रहे हैं कि 400 रुपये का गैस मिल रहा है, तो 400 रुपये की गैस लेने की औकात नहीं बची और ये 15,000 में लेने की बात कर रहा है, तो जाहिल कुत्ता कौन हुआ? मैं इससे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कलीम साहब से बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।